अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के स्टेज से एक स्टेज आगे चले गए। अब हम लोग ग्लोबल बॉइलिंग के स्टेज पे चले गए। क्लाइमेट क्लॉक एक साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ क्लॉक है जो हमें बता रही है कि हमारे पास 6 साल से भी कम समय है। 2020 से अभी तक हमने करीब करीब 60,000 पेड़ लगा दिए। तो ये शिफ्ट कब आया अभी आपके लिए? ये तो एम्फन से हमने स्टार्ट किया था। चारों तरफ मैंने जो तबाही का नज़ारा देखा, मैं एक्चुअली रास्ते में बैठ गया और बैठ के मेरे आंखों से मतलब टप 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 करके आंसू बह रहे थे कि कैसा प्रकृति का विनाश हुआ है। छोटा से छोटा किसान जो होता है वो उसकी बाउंड्री में करीब 40 पेड़ लग जाते हैं, तो जो कि उसको करीब साल का 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है। 30,000 एक किसान के लिए बहुत बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो अपने अगर ये एक्सपेक्ट करें कि वो अपने बच्चों को फल ला के खिलाएगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है। और उसके खुद के पेड़ पे जब फल आएंगे तो उनके बच्चे जरूर ये फल खाएंगे। तो आज हम लोग के संग पंकज मालू जी है। भैया आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए पहले। क्या तो अभी जैसे हर कोई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में कंप्लेन कर रहा है, तो हमने इस पे एक्शन लेना शुरू किया और 2 जून से हम 15 अगस्त तक हमने 75 दिन का एक मिशन लिया है, जिसमें हम शहर के अलग अलग कोने में अलग अलग जगह जाके ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर हम शहर को हरा भरा कर पाएंगे तो डेफिनेटली ये एक बहुत सटीक तरीका है ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने का। तो मैं पंकज मालू अपने ग्रुप ईच वन प्लांट वन की तरफ से ये एक्शन प्लान ले रहे हैं और इस एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं। आज हमने 58 दिन का प्लांटेशन ड्राइव कंप्लीट किया। आज हम जाके 150 पेड़ लगाए आज के दिन। और अभी तक आप टोटल में लास्ट कितना दिन हो गया आपको? आज 58 डे कंप्लीट। 58 डे। तो अभी तक 58 दिन में आपका कितना हो गया? करीब 4,800 पेड़ हम लोग लगा दिए। वाह। और ये आप तो मैंने बहुत पहले से कर रहे हैं ना? हाँ, ये हम लोग एम्फन के टाइम से कर रहे हैं। तो एम्फन के टाइम में कलकत्ता ने सबसे बड़ा मास डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन देखा। उस टाइम करीब करीब 40 से 50,000 पेड़ गिरे थे इन कलकत्ता ओनली, इन एंड अराउंड कलकत्ता। ओके। तो हम लोग उस समय ट्री रीप्लांटेशन वाला प्लान पे काम करना स्टार्ट किए। जो पेड़ गिर गए थे उनको वापस प्लांट किए। हमने बहुत सारे पेड़ को रीप्लांट किए सदर्न एवेन्यू वाले एरिया में, रेड रोड, विक्टोरिया, सॉल्ट लेक। पर बाद में ये समझ में आया कि सिर्फ रीप्लांट करने से जितना नुकसान हुआ है वो रीप्लांट करने से पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ जितने गिरे थे और रीप्लांट हम जितना कर पाए, रीप्लांट करने का एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो 50,000 पेड़ गिरे, हाँ शायद 500 पेड़ हम लोग रीप्लांट कर पाए, तो अभी भी हम लोग बहुत पीछे रह गए थे। तो हमने फिर हर रविवार का एक संडे प्लांटेशन ड्राइव चालू कर दिया था तब से, 2020 से। फिर उसके बाद जैसे अब समझ में आया कि ये अभी भी हम जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिर्फ संडे करने से नहीं चलेगा। तो फिर हमने अभी ये 75 दिन का एक मिशन लिया है, क्योंकि भारत की आज़ादी का भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो हमने एक मिशन लिया है कि चलिए इस 75 दिन का जो अमृतकाल महोत्सव है, पूरे 75 दिन हम ट्री प्लांटेशन कहीं ना कहीं करते हैं। और मतलब अभी तक कितने लोग इस कैंपेन से जुड़ गए हैं जब से आपने स्टार्ट किया था तब से अभी तक? हम लोग 3 जन मिल के स्टार्ट किए थे, मैं, अजय मित्तल और विजय अग्रवाल। और अभी हमारा ग्रुप 300 लोगों से ज़्यादा लोगों का ग्रुप हो गया। ऑन एंड ऑफ वॉलंटियर्स आते रहते हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलता रहता है, तो बहुत बड़ा ग्रुप बन गया हमारा। तो जब आप ये शुरू किए थे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे? जैसे कि मैंने हम अगर बात करें, हम अपनी फ्रेंड के साथ, एक फ्रेंड थी मेरी, अभी भी है, उसके साथ ये कोशिश किया था कि प्लांट जाके लगाए। तो जब लगाने के लिए गया था तो परमिशंस लेना, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारा एजुकेशन नहीं होना कि कैसे प्लांटिंग होता है या फिर जो भी चीज़, वो मेरे को पता नहीं था। तो मेरे को बहुत सारा चैलेंजेस आया था, तो हम उसको ड्रॉप कर दिया था और हम आगे बढ़ा ही नहीं था। तो मेरे को फर्दर चैलेंजेस क्या है वो मेरे को पता ही नहीं था। तो आप तो ये कर चुके, तो शुरुआत से लेके जब आपका प्रोसेस चालू हो गया था फुल फ्लेजेडली, वो क्या प्रोसेस, उस प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस या रेस्ट्रिक्शंस आया था आपका? सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी भी लोग पेड़ लगाने को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इनको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। तो जगह का परमिशन, कहाँ पेड़ लगाएं, क्योंकि आप हर कहीं पेड़ नहीं लगा सकते हो। आपको अगर आप कोई लोकल एरिया में पेड़ लगाने जाओगे तो आपको लोकल काउंसलर से परमिशन लेना पड़ेगा, आपको लोकल पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है पेड़ लगाने के लिए। क्योंकि वो एरिया केएमसी के अंडर में है। तो केएमसी के अंडर में है, तो केएमसी की जगह पे आप जाके पेड़ नहीं लगा सकते। उनका कुछ प्लान है, उनकी कुछ मतलब मास्टर प्लानिंग जो सिटी की होती है, मतलब वो उस एरिया को, ये हाँ, उस एरिया की मास्टर प्लानिंग रहती है। तो आपको लोकल काउंसलर से परमिशन लेनी पड़ती है।
लोकल काउंसलर से परमिशन लेने के बाद भी बहुत बार आप देखोगे कि वहाँ के पेड़, उनका कुछ प्लान चेंज हो गया और वो पेड़ वहाँ से वो लोग हटा देंगे, हाँ सैपलिंग हटा देंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती है जो कि हम खुद भी फेस कर चुके हैं। जैसे आप बोले आपने फेस किया, हमने खुद भी फेस किया। पर अल्टीमेटली जो हमको समझ में आया कि काम करते जाओ, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएगी। कहीं कहीं पे हो सकता है हमने पेड़ लगाया और सैपलिंग्स उन्होंने हटा दी क्योंकि उनका मास्टर प्लान कुछ दूसरा था। पर इसने इतना बड़ा काम करो कि वो 2-4 पेड़ अगर हटाने भी पड़े तो आपका काम जो है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ताकि शहर को वापस ग्रीन कवर मिले। तो हमको परमिशन लेने का स्टाइल मालूम पड़ गया अब धीरे धीरे, हम कैसे और पेड़ लगा सकते हैं। लोकल क्लब्स के साथ आप काम करो तो लोकल क्लब वाले परमिशन आराम से ले लेते हैं क्योंकि लोकल क्लब काउंसलर से कनेक्टेड रहते हैं। तो आप लोकल क्लब वालों से काम करो, आप लोकल कॉम्प्लेक्सेस के साथ काम करो, स्कूल्स के साथ काम करो। तो इस तरह से हम काम करना शुरू किए तो क्या है कि वो परमिशन हमको और इजीली मिल गया और ये सस्टेनेबल परमिशन हो गया। क्यों? क्योंकि जब लोकल क्लब के साथ काम कर रहे हैं, लोकल कॉम्प्लेक्स के साथ काम कर रहे हैं, वो फिर इस पेड़ का रख रखाव भी कर ले रहे। तो ये हमारा दोनों जो बड़ा प्रॉब्लम था कि एक पेड़ लगाना और एक उसका रख रखाव, तो हमने इस तरह से दोनों प्रॉब्लम को एड्रेस किया। और इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे किस तरीके से होता है पेड़ लगाने का? क्योंकि हम लोग को पता तो है लेकिन आपको डिटेल में पता होगा। और एक तो डेटा, जैसे कि आज कितना कलकत्ता में आबादी क्या है और उसके रेशियो में कितना पेड़ होना चाहिए और कितना है। मैं आपको पहली एक लाइन बताना चाहूँगा कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ पेड़ के कारण ही है। अगर मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक सांस बंद करके रखें तो आप नहीं रह पाएंगे। तो ये जो सांस, ये जो ऑक्सीजन हमको मिलता है, ये सिर्फ पेड़ की बदौलत ही मिल रहा है। कि हमारी जो छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम एक तरह से नेचर के रूप में हम बोल सकते हैं कि हमारा छोड़ा हुआ जहर वो पीते हैं और वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। तो इतना महत्व है पेड़ का हमारे जीवन में। कलकत्ता अभी ऑफ लेट ऐसे पिछले 10 साल में, पिछले 1 दशक में कलकत्ता ने 30% ऑफ इट्स ग्रीन कवर खोया है। 30% ऑफ इट्स ग्रीन कवर खोया है। कैसे खोया है? बिकॉज ऑफ एम्पन, बिकॉज ऑफ जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है। आज अल्टीमेटली जो शहर डेवलप होता है, अर्बन डेवलपमेंट होता है, उसमें तो ग्रीन एम्पर होता ही है। आज पिछले 10 साल में आप समझ लीजिए राजराट इतना डेवलप हुआ, उसमें पहले तो वो पूरी की पूरी गांव जैसा एरिया था। तो इस तरह से बहुत सारे जगह में पेड़ कटते हैं, पेड़ हट जाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ रोड डेवलपमेंट, मेट्रो डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो उसके कारण 30% ग्रीन कवर हमारा कम हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो वर्ल्ड ग्रीन डेटा के हिसाब से कलकत्ता इंडिया का सेकंड वर्स्ट सिटी है जहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। आफ्टर दिल्ली पोल्यूशन कलकत्ता का सबसे ज़्यादा हाई है। बॉम्बे में कंट्रोल में, आफ्टर दिल्ली सेकंड है। कंट्रोल है मतलब सेकंड, कलकत्ता का पोजीशन इज सेकंड। तो अगर इससे हमको फाइट करना है तो हमको ग्रीन कवर को स्प्रेड करना ही पड़ेगा। सिर्फ आंख बंद करने से खतरा नहीं टल जाता है, खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जुड़िए इस ड्राइव में साथ में, और कोई ना कोई वजह खोजिए कि किस तरह से आप जुड़ सकते हैं प्रकृति के साथ और पेड़ लगा सकते हैं। हमारे इस इनिशिएटिव का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इस शहर को वापस कैसे हरा भरा कर पाए, कैसे इस शहर की ग्रीन कवर जो खो रहे हैं हम उसको वापस बैलेंस हो। हमारी सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, हमारा इनिशिएटिव का नाम है ईच वन प्लांट वन। तो हम सबसे यही कहते हैं कि अगर आप अपना बर्थडे, क्योंकि आपका लाइफ जो है वो पेड़ों के कारण है, तो अगर आप अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगा लो, आप अपनी एनिवर्सरी पे कुछ एक पेड़ लगा लो, आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन मोमेंट हुआ तो उस टाइम पेड़ लगा लो। फाइंड अ रीजन टू प्लांट अ ट्री। So that is what we've been trying to inculcate in people, that find a reason to plant tree। आप इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। और हम बहुत खुश है कि हमारे पास न सिर्फ कलकत्ता से बट कलकत्ता के बाहर से भी इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप यहाँ पे भी ये इनिशिएटिव चालू करो। तो हमारा मिशन यही है, हमारा मिशन का जो स्टेटमेंट है, टू प्लांट 1 ट्री फॉर एवरी पर्सन ऑन दिस प्लानट। तो अगर हमारा कोशिश यही है कि इस मिशन को और बड़ा कर पाए, इंडिया के दूसरे शहरों में भी जा पाए और वर्ल्ड के दूसरे कोने में भी जाके हर इंसान के अगर अगेंस्ट में हम एक पेड़ लगा पाए तो शायद हम इस पृथ्वी में जो विनाश की विपदा चल रही है उससे कुछ ओवरकम कर पाएंगे। और जैसे 2020 से आपने बोला आप स्टार्ट किया, तो तब से लेकर अभी तक आप इन टोटल अगर कितना पेड़ आपने लगा चुके हैं आप लोग सब? 2020 से अभी तक हमने करीब 60,000 पेड़ लगा दिए।
क्योंकि इन कैलकाटा। इन एंड अराउंड कैलकाटा हमारा जो भी ड्राइव है वो इन एंड अराउंड कैलकाटा ही। अभी हम कैलकाटा से बहुत बाहर नहीं जा पाए। जैसे हमने पुरुलिया में किया है, हमने सिलीगुड़ी में किया है, हमने सुंदरबंस में किया है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन एंड अराउंड कैलकाटा। तो बंगाल अगर वैसे देखें तो बंगाल, तो हमने बंगाल एरिया में करीब 60,000 पेड़ लगाए। और इनफैक्ट इस साल तो हम लोग जाके हमने कोलाघाट के आगे पिछले 2-1 साल पहले वहाँ पेड़ लगाए थे। तो इस साल हम लोग जाके उस पेड़ में से फल भी लेके आए। तो उस पेड़ में ऑलरेडी फल लगना चालू हो गया, क्योंकि हम जितने भी फल वाले पेड़ लगा रहे हैं वो सारे के सारे ग्राफ्टेड प्लांट्स लगा रहे हैं। तो ग्राफ्टेड प्लांट का फायदा ये है कि 2 से 3 साल में उसमें फल आने लग जाते हैं। अगर सीडलिंग प्लांट्स होते हैं तो उसमें करीब 7 से 8 साल लग जाता है फल आने में। तो हम चाहते ही है कि ग्राफ्टेड पेड़ लगाए ताकि इसमें 2 से 3 साल में फल आ जाते हैं। तो हमारी 2 मुहिम चलती है, एक अर्बन प्लांटेशन, एक रूरल प्लांटेशन। तो अर्बन प्लांटेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है, हर जगह फल के पेड़ वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि फल के पेड़ जहाँ रहते हैं फल गिरते हैं तो थोड़ी गंदगी भी हो जाती है, रोड साइड में थोड़ा क्योस भी होता है। तो यहाँ पे जैसे नीम के पेड़ हो गए, देवदारू के पेड़ हो गए, और या फिर किसी का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होता है तो वैसे पेड़ हम लगा देते हैं। बट रूरल में हमारा उद्देश्य पेड़ लगाने का 3 मोटिव से हम काम करते हैं। पहला मोटिव हो गया इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। हमारे जो गांव में आज भी जो किसान परिवार है ना, वो बहुत इकोनॉमी वाइज अभी आज भी पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे है और बहुत जूझते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि आप अपनी खेत के बाउंड्री में फल के पेड़ लगाओ, और हम उनको अच्छे फल के ग्राफ्टेड पेड़ के सीडलिंग वो सैपलिंग्स देते हैं। ग्राफ्टेड पेड़ में 2 से 3 साल में फल आने लग जाते हैं। एक पेड़ की फल से उनको करीब 700 से 800 रुपए की आय मिल जाती है। और एक छोटा से छोटा किसान जो होता है वो उसकी बाउंड्री में करीब 40 पेड़ लग जाते हैं, तो जो कि उसको करीब साल का 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है। और मैं आपको बताता हूँ 30,000 एक किसान के लिए बहुत बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो पहला हो गया इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। दूसरा, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम। अगर उस किसान के पास वो पॉवर्टी लाइन से ऑलरेडी जूझ रहा है, तो अपने अगर ये एक्सपेक्ट करे कि वो अपने बच्चों को फल ला के खिलाएगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है। पर अब ये जब पेड़ उसके खुद के बाउंड्री पे लग जाएंगे और उसके खुद के पेड़ पे जब फल आएंगे तो उनके बच्चे जरूर ये फल खाएंगे। सो उनके बच्चों का पोषण थोड़ा अच्छा हो जाता है, न्यूट्रिशन अच्छे मिल जाते हैं, विटामिन अच्छे मिल जाती है। तो सेकंड, हम ये प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं मेल न्यूट्रिशन की। और थर्ड, हमारा जो हिडन एजेंडा है ग्रीन कवर, तो ग्रीन कवर के लिए तो करते ही है। तो इस तरह से हम उनको इंसेंटिवाइज करते हैं ताकि वो ये पेड़ का रख रखाव कर ले और बदले में उनको एक्स्ट्रा इनकम और मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। जैसे आप कैलकाटा में पेड़ लगाते हैं तो इसका ये रिस्क नहीं रहता है कि जैसे आज आप कहीं एक जगह में पेड़ लगा, लेकिन फ्यूचर में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चालू किया, वो सब कट जाएगा वगैरह, वो तो है ही रिस्क। तो मेरे को अभी थोड़े दिन पहले मूवी एक देखी थी, उसका मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि इश्क है तो रिस्क है। हाँ, तो बात यही है, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। तो वही बात है, काम करते जाइए सर। रिस्क तो अपने हर चीज में, अपने यहाँ से बाहर निकलेंगे तो भी रिस्क है। उस रिस्क को सोच के अगर हम काम ही ना करें तो वो तो जीरो। अभी अगर हम कुछ काम नहीं करें तो वी आर एट जीरो। अगर हम काम कर रहे हैं तो हम 0 से 1 से 2 बढ़ रहे हैं, हो सकता है वहां पे वापस नीचे ना, तो 0 से तो आगे बढ़ ही पाए, तो कुछ भी एडिशन ही कर पाएंगे। यस, आप जो बोल रहे हो, शहर के डेवलपमेंट में जब मास्टर प्लान रहता है उस टाइम उनको वो पेड़, अगर उनके मास्टर प्लान में रोड वाइडनिंग समझ लीजिए, तो वो पेड़ हटा देंगे वो लोग। पर अब क्या नियम आ गया कि वो पेड़ हटा के उनको उतने नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 5, आप अगर 1 पेड़ हटाते तो आपको 5 पेड़, गवर्नमेंट का नियम है, उनको लगाना पड़ता है। ये नियम कौन निकालता है? ये गवर्नमेंट का नियम है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ये एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो इसके हिसाब से ये गवर्नमेंट ये रूल फॉलो करती है? एकदम करती है। तो आज भी हमारे पास गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट आते हैं बहुत जगह कि ये पेड़ को यहाँ से रीलोकेट करके दूसरा जगह करवा दीजिए। पुलिस से रिक्वेस्ट आती है, स्टेट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट आती है, तो ये रिक्वेस्ट आती है। और गवर्नमेंट मतलब इस प्लांटेशन के अराउंड कुछ काम कर रहा है? बहुत काम कर रहा है। अभी गवर्नमेंट ने ये अभी 16 तारीख से 20 तारीख तक बंगाल में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। तो इस वन महोत्सव में गवर्नमेंट की मुहिम है कि करीब 3 करोड़ पेड़ वो लोग लगाना चाहते हैं आने वाले कुछ समय में। और मैं उस दिन फंक्शन में भी गया था वन महोत्सव के, जहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और सारे मिनिस्टर्स आए हुए थे, उनसे मेरी बात भी हुई। तो उस दिन तक उन्होंने ऑलरेडी 25 लाख पेड़ लगा चुके हैं इन एंड आउट कैलकाटा। आप देखिए कैलकाटा के जितने भी बड़े बड़े रोड्स के साइड में आप देखिए अभी ऑलरेडी पेड़ लगना चालू हो गया। तो बहुत अच्छे स्केल पे वो ये प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट कब आया अभी आपके लाइफ में? जैसे कि ये जो आप कैंपेन स्टार्ट किए प्लांट लगाने का, और इतना लोग आज आपको जुड़ के काम कर रहा है आपके साथ में, लेकिन कोई लाइफ में एक शिफ्ट मोमेंट होता है ना कि ये अब ये करना है, मेरे को प्लांट लगाना है, ये
मेरे को लगता है ऐसा पर्सनली ये कोई मन से चाह नहीं सकता, ये आता है कहीं से, चूज किया जाता है आपको कि तुम ये काम स्टार्ट करो। तो ये शिफ्ट कैसे आया? मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी सोच एकदम सही है कि ये शायद भगवान ने मुझे चूज़ किया होगा। अगर अपने वापस सोचे कि मैंने कब से स्टार्ट किया, तो M1 से हमने स्टार्ट किया था। M1 मुझे आज भी अच्छे से याद है वो रात, क्योंकि वो उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, 20 मई 2020। और मैं सदर एवेन्यू में रहता हूँ, तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के मैं जब सदर एवेन्यू में गया और चारों तरफ मैंने जो तबाही का नज़ारा देखा, मैं एक्चुअली रास्ते में बैठ गया। और बैठ के मेरे आंखों से मतलब टप 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 करके आंसू बह रहे थे कि कैसा प्रकृति का विनाश हुआ है। उस टाइम मुझे लगा कि हमें कुछ वापस प्रकृति के लिए करना चाहिए। और उस दिन से हम लोग रीप्लांटेशन, फिर प्लांटेशन, फिर रेगुलर प्लांटेशन, पेड़ पेड़ पेड़। अब तो मुझे ऐसा हो गया कि लोग कहीं भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि पेड़ लगा के आया होगा। तो ये मेक शिफ्ट मोमेंट था मेरे लाइफ का। तो जब आप स्टार्ट किए थे, आई एम श्योर तब तो कोई शुरुआत में आपको बहुत कुछ टोका भी होगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा काम। तो लोग फिर जुड़ना कब चालू किए आपसे? शुरुआत में क्या ऐसा हुआ था कि लोग आपको टोक रहे थे कि ये क्यों कर रहा है, तुम्हारे अकेले करने से क्या होगा, ऐसा हुआ था? मतलब ऐसा शुरुआत में नहीं, मुझे तो लगता है अभी भी बहुत लोग बोल देते हैं कि अरे क्या कर रहा है, अपना हेल्थ का ध्यान दो, दिन भर कहाँ पे लगा हुआ रहता है। पर मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, हमें मालूम है हमारा उद्देश्य क्या है, और हम उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत 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 लोगों ने हमको अपना प्यार दिया, बहुत लोग हमारे ड्राइव के साथ जुड़े। मैं आपको थैंक यू करूँगा, क्योंकि आपके थ्रू हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी। मैं रेडियो को थैंक यू करूँगा, मैं न्यूज़ मीडिया को थैंक यू करूँगा, जिन्होंने हमारे इस मुहिम को कवर किया। और हमें इतना प्यार मिला कलकत्ता के सिटीजन से, हमें इतने सारे कॉल्स आए, लोग कोई ना कोई तरीके से जुड़ना चाहते हैं, लोग प्लांटेशन में आना चाहते हैं, लोग एज ए वॉलंटियर आ रहे हैं, लोग एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमको बोल रहे हैं कि भी हमारी तरफ से आप सैपलिंग्स ले लो, हमारी तरफ से कुछ फंड्स चाहिए तो ले लो। तो मुझे लग रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, यही एक सही काम है जो करना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए ना सही लगे, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व करने का क्या तरीका है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो आजकल घर में ही कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल में फंसे हुए हैं, तो उनको यहाँ लेके आना है, क्योंकि कोई आना नहीं चाहता है मड में। तो आप जब से मड में काम करते हैं, तो मड जब आप फील करते हैं, तो एक तो आपको कैसा फीलिंग होता है, दूसरा कि अपने बच्चे लोगों को यहाँ पे कैसे लेके आए? ये बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि फ्यूचर तो यही लेके जाएंगे अपना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहला आपने पूछा कि आप जब मड में रहते हो तो कैसा फील होता है। जब हम पेड़ लगाते हैं और जब मड के साथ में रहते हैं, तो हम 5 तत्व में से 4 तत्व के एकदम साथ में रहते हैं। उस टाइम हमको इतना एनर्जेटिक फील होता है, इतना पॉजिटिव वाइब्स बॉडी में रहता है। मतलब कोई रात को अगर थकान है, तो वो थकान वहाँ पे जाके एकदम मिट जाती है, हम पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी हमको इंस्टेंट नेचर से मिलती है, वो शायद कोई एनर्जी ड्रिंक से भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात आपने जो बोला कि आज की यंग जनरेशन को कैसे जोड़ सकते हैं, इसी के लिए हम स्कूल्स के साथ ये ड्राइव कर रहे हैं, और स्कूल के बच्चों के साथ मिलके वहाँ पे जब जाते हैं तो पेड़ लगाते हैं। और वो पेड़ लगाने के बाद बच्चों को जब एक्सपीरियंस लेते हैं और उनके साथ एक सेशन भी करते हैं हम, अवेयरनेस सेशन। उस अवेयरनेस सेशन के बाद सारे बच्चों में इतना जोश बढ़ जाता है कि वो खुद बोलते हैं कि हम अपने घर पे जाके एक पेड़ लगाएंगे, और एक पेड़ की हम उनको बोलते हैं कि आप एक पेड़ लगाओ और एक पेड़ को केयर करो। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाए। और हमने देखा है कि जो फैमिली भी आती है ना, तो वो अपने बच्चों को साथ में लेके आती है, क्योंकि उनके मन में भी यही वाला विचार रहेगा कि उनकी से ये कैसे जोड़े। तो मेरे दोनों बच्चे एवरी सैटरडे संडे साथ में जाते हैं, 3 घंटा साथ में पेड़ लगाते हैं। तो ये मेरे भी मन में ये था कि इनको जोड़े, तो वो तो जुड़ गए हैं। तो अगर 2-4 बार कोई भी बच्चा पेड़ लगा लेगा ना, तो वो जुड़ जाएगा। तो उसको फील आ जाएगा ना, फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ। तो उसमें इन्वॉल्व रहेगा। हाँ, एकदम। तो भैया जैसे कि आप प्लांट लगा के चले जाते हैं, लेकिन उस प्लांट का मेंटेनेंस कैसे होता है? जैसे कि वो वहीं पे रहेगा और उसका केयर होता रहेगा प्रॉपर, वो कैसे होता है? उसमें तो आपका रेगुलरली तो वैसा होता नहीं होगा कि आप जाके केयर करो उसका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये लोकल क्लब्स, स्कूल, कॉम्प्लेक्स के साथ मिल के करते हैं। तो हम उनसे ये एक प्लेज फॉर्म साइन करवाते हैं कि हम आपको पेड़ पूरे फ्री में दे रहे हैं, सैपलिंग्स पूरे फ्री में दे रहे हैं, आपको सिर्फ जो करना है इन पेड़ों का ध्यान रखना है। सेकेंड, ये जो 75 दिन का हमारा ड्राइव जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वापस संडे ड्राइव में शिफ्ट कर जाएंगे, और वीक में 2 दिन हम लोग कोई ना कोई एरिया में जाएंगे। उस एरिया में जितने सैपलिंग्स हमने लगाए हैं, उसमें हम लोग पानी देंगे, उसको अगर प्रूनिंग करना है, खाद डालना है, तो पूरा हमारा केयर प्लान है। तो
तो अगले 365 दिन हम यही करने वाले हैं कि हम जाके जितने भी पेड़, करीब हम सोच रहे हैं कि इस ड्राइव में हमारे करीब करीब 6 से 7 हज़ार पेड़ लग जाएंगे। तो आने वाले 365 दिन हमारा यही एजेंडा है कि जितना पेड़ हम लगाएं सब में एरिया वाइज, डे वाइज जा के उनको वाटरिंग करें, उनको नर्सरिंग करें, उसमें खाद डालें, क्योंकि कोशिश हम सबकी एक ही है कि इस शहर को कैसे हरा भरा कर पाए। आपको इतना टाइम कैसे मिलता है कि आप इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब आपका बाकी लाइफ में ऐसे सर आप और क्या करते हैं? आपने मेट्रो ट्रेन का जो काम होता है उसके बाहर एक बोर्ड देखा होगा, टुडेज पेन टुमारोज गेन। तो समय ज़रूर मेरे को अपने नॉर्मल बिजनेस और नॉर्मल फैमिली में से ही समय निकालना पड़ता है। कहीं कहीं पे वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, पर मुझे ये मालूम है जो आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कल मुझे इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। हम सबको ही फायदा मिले। हम सबको फ़ायदा मिलने वाला है। मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ यहाँ पे। तो सेल्फिश क्या कि मेरे बुढ़ापे में मुझे अच्छा पेड़ मिले, अच्छे वातावरण मिले, मेरे बच्चे और उनके बच्चे को कम से कम एक हरी भरी पृथ्वी मिले, एक हरा भरा इन्वायरमेंट मिले। तो इसीलिए पेड़ लगा रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सिस्टमैटिक SIP आपने सबने सुना होगा। SIP का इमीडिएट जो सबके दिमाग में आता है वो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। हम SIP क्यों करते हैं? फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। तो हम ईच वन प्लांट वन में भी बोलते हैं कि आप SIP करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इन प्लैनेट। आप सिस्टमैटिकली पेड़ लगाओ ताकि इन्वेस्टमेंट इन प्लैनेट आप कर रहे हो, ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे, ऑक्सीजन के रूप में, फल के रूप में, छाया के रूप में। तो ये इस तरह से हम सेल्फिश होकर आपको बोल रहे हैं आज इन्वेस्ट करो कल बेनिफिट ले लो। जैसे आज आप ये काम जब करना शुरुआत किए तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप प्रॉपरली करने लगे तो ऐसा आपको लगा कि लोग करने वाले बहुत है लेकिन कुछ स्टार्ट करने वाला बस कमी है, कि कोई किसी ना किसी को कुछ बस स्टार्ट करना है, लोग अपने आप जुड़ने लग जाएंगे अच्छा काम के लिए? एकदम एकदम आपकी बात सही है। ये मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। जैसे हमने कोविड के टाइम में भी एक फूड डोनेशन ड्राइव चालू किया था। हमने फर्स्ट डे 100 आदमी को खाना खिलाना शुरू किया था और पीक डे पे हमने टोटल ड्राइव में 5 लाख लोगों को खाना खिलाया। तो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। आप शुरू कीजिए, अगर आपका इंटेंशन, आपकी सोच सही है, इंटेंट सही है, तो लोग जुड़ते जाएंगे, काम रुकेगा नहीं, काम आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और आपको ये ह्यूमैनिटी का और अपना अर्थ का फ्यूचर कैसे क्या लगता है? डेटा वाइज भी, जो डेटा बैक करता है, जो आपको पता है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं ताकि वो चेंज हो, और जो आप लोगों में देख रहे हो, अवेयरनेस देख रहे हो या फिर लोगों का प्यार देख रहे हो नेचर के टूवर्ड्स, क्योंकि आप ज़्यादा क्लोजली देख रहे हो, हम लोग नहीं देख पा रहे, उससे रिलेटेड भी और डेटा से, मतलब दोनों। आपने कल ही सुना होगा कि अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के स्टेज से एक स्टेज आगे चले गए, अब हम लोग ग्लोबल बॉइलिंग के स्टेज पे चले गए। तो जो डेटा है वो बहुत डरावना है। क्लाइमेट क्लॉक बोल रही है कि हमारे पास 6 साल से भी कम समय है। अगर हम जिस तरह से ये क्लाइमेट क्लॉक क्या होता है? क्लाइमेट क्लॉक एक साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ क्लॉक है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह से टेम्परेचर जिस मात्रा में राइज हो रहा है उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया है कि वर्ल्ड अगर 1.5 डिग्री से अगर बढ़ जाएगा तो जो जितने आइस हुआ वो पिघलने लग जाएंगे और पानी की वाटर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि बहुत सारे शहर वाटर सबमर्ज हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से क्लाइमेट क्लॉक एक रिवर्स मैकेनिज्म में क्लॉक चल रही है जो हमें बता रही है कि हमारे पास 6 साल से भी कम समय है, और अगर हमने ये क्लाइमेट राइज को नहीं रोका तो हमारा विनाश, पृथ्वी का विनाश पक्का है। इसको हम वापस रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अगर हम उस स्टेज को क्रॉस कर गए तो फिर हम वापस रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो जो दिख रहा है वो बहुत ही डरावना है, पर हम पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं और हम एज ए ह्यूमन रेस हम लोग हरदम आगे फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग हैं। तो उस पॉजिटिव सोच के साथ ही हम ये मुहिम चालू कर रहे हैं। मुझे ये आशा है कि आज शायद हम 1 पेड़, 10 पेड़, 100 पेड़, 1000 पेड़ लगा रहे हैं, पर अगर सब ये समझ जाए और सब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज ले ले और हर आदमी अगर 1-2 पेड़ भी हर साल लगाए तो हमारे ये जिस विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको हम रोक पाएंगे और उसको हम रिवर्स कर पाएंगे। अगर आप कैलकाटा के लोगों को स्पेशली या फिर ऑल ओवर इंडिया के लोगों को कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही अपील है कि हमारा जीवन जो है वो पेड़ के कारण ही है। तो आइए मिल के पेड़ लगाएं। आप अपनी लाइफ के बर्थडेज, एनिवर्सरीज, आपके प्रमोशन, आपके फर्स्ट जॉब, कोई भी सेलिब्रेशन इवेंट को पेड़ लगा के पूरा करें, क्योंकि अगर हम आज पेड़ लगाएंगे तो हमारा कल बहुत अच्छा रहेगा। आइए सब मिलके इस दुनिया को फिर से हरा भरा करें। लेट्स ग्रो ग्रीन टुगेदर।